हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मंडे के दिन आपका बैंक निफ्टी और निफ्टी कहाँ पे मोमेंटम कर सकता है, यहाँ पे कौन से की लेवल से जिसको आपको ध्यान में रखना है। और हमारा क्या यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा मंडे के दिन के लिए, बुलिश रहेगा, बियरिश रहेगा, गैप अप गैप डाउन, फ्लैट की केस में हमें क्या करना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो ये आपका बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट लगाया हुआ है 5 मिनट टाइम फ्रेम का। तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी बैंक निफ्टी जो है आपका, जब से यहाँ पे एक डिप दिया था 44,400 के आसपास वाला, तो वहां से आपका बैंक निफ्टी जो है कुछ इस तरीके का एक चैनल बना के अपसाइड में जा रहा है। तो लगभग अभी उस तरीके से अगर देखा जाए तो सपोर्ट के पास में भी आ चुका है। तो यहाँ से अगर ये फिर से बाउंस करता है तो अगेन फिर से एक हायर हाई बनाने का जो इसका सीक्वेंस है, तो उस तरीके से फिर से एक अच्छा खासा वापस अपसाइड के लिए जा भी सकता है अगर यहाँ से सपोर्ट लिया तो। और अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया, यहाँ से अगर डाउन साइड पुश हो गया, अगर इसको ब्रेक कर देता है, तो फिर यहाँ से हमें डाउन साइड के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे, जो कि आपके निकल के आते हैं। ये वाला सबसे पहला टारगेट 45,650 के आसपास का जो टारगेट है वो आपका ओपन हो जाता है, 45,650, ठीक है। और अगर इसको भी डाउन साइड अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट आपका टारगेट आ जाएगा सीधा यहाँ पे 45,150 के आसपास वाला। और थर्ड और फाइनल टारगेट आपका आ जाएगा यहाँ पे 44,500 से लेके 400 वाला जो जोन है वहां पे। तो ये किस इस तरीके के यहाँ पे तीन यहाँ पे टारगेट बन जाते हैं अगर यहाँ पे डाउन साइड का अगर ब्रेकडाउन देता है तो देखते हैं मंडे के दिन यहाँ पे किस तरीके से ओपनिंग होता है और हमें किस तरीके से हमारा स्ट्रैटेजी रहेगा। तो देखिए, अगर मंडे के दिन अगर मार्केट आपका फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट की केस में हमें थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना होगा पहले 1 घंटे का, कि यहाँ पे मार्केट आपका सपोर्ट बनाता है या फिर इसको ब्रेक कर देता है। अगर इसको ब्रेक कर देता है और साथ में अगर आपका ओआई डेटा भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे डेवलप होता है 46,000 पे, अगर यहाँ पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग होती है, तो उस केस में हम यहाँ पे डाउन साइड का ही प्ले करेंगे। जब भी मार्केट कुछ बाउंस करेगा तो हम बाउंस पे सेलिंग का यहाँ पे ट्राई करेंगे। और अगर मार्केट अगर फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है और अपसाइड अगर चला जाता है और 46,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है, और सेम टाइम पे अगर 46,000 पे अगर आपको फ्रेश यहाँ पे पुट राइटर्स अगर प्रेजेंट दिखते हैं, तो उस केस में हम बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करेंगे। यहाँ से हमारे जो टारगेट्स रहेंगे थोड़ा 46,350 के आसपास वाला हमारा पहला टारगेट रहेगा, और उसके बाद में सेकंड टारगेट आपका आ जाएगा 46,550 के आसपास का। तो इस दो टारगेट्स के लिए हम यहाँ पे अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं। इन दी केस यहाँ पे हमें चाहिए कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन करके अपसाइड का यहाँ पे स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखाए 46,000 के ऊपर सस्टेन करने के बाद। तो ये दो केसेस हो गए आपके फ्लैट की केस में क्या करना है क्या नहीं। और लेट्स से अगर आपका मार्केट ओपन होता है यहाँ पे गैप डाउन ही सीधा यहाँ पे ओपन होता है 45,700 या फिर 600 के आसपास में ही कहीं, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे ज्यादा हड़बड़ी नहीं करनी है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे आ जाता है ये थोड़ा सपोर्ट का जोन। तो यहाँ से हमें तो कंफर्म हो जाएगा डाउन साइड अगर ये ओपन होता है तो इस चैनल का तो ब्रेकडाउन हमें कंफर्म हो जाएगा। लेकिन हमें सीधा जब मार्केट यहाँ पे ओपन होगा तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली सेल नहीं करना है, हमें वेट करना है कि मार्केट फिर से इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आए, जो कि आपका निकल के आता है 45,950 से लेके आपका 900 का जो जोन है वहां पे एक बार रिटेस्ट के लिए आ जाए। तो वहां पे रिटेस्ट के लिए आने के बाद अगर डाउन साइड का पैटर्न बनाता है और सेम टाइम पे हमें अगर कॉल राइटर्स भी यहाँ पे एग्रेसिव दिखते हैं, तो हम यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। हमारा एसएल रहेगा यहाँ पे 46,000 के ऊपर का, और डाउन साइड के हमारे जो टारगेट्स आ जाएंगे 45,650 का हमारा टारगेट यहाँ पे बन जाएगा। तो उसके बाद में बस सिंपली हमें एसएल ट्रेल करते जाना है, क्योंकि डाउन साइड के टारगेट आपको बता दिए, तो ये टारगेट्स भी यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। बाकी अभी बात कर लेते हैं मार्केट अगर आपका गैप अप खुलता है, लेट्स से आपका मार्केट खुलता है 46,350 के आसपास में कहीं, जो आपको मैंने फर्स्ट टारगेट यहाँ पे बोला गया था बुलिश ट्रेड में। तो अगर यहाँ पे अगर मार्केट आपका ओपन होता है तो यहाँ पे भी हमें डायरेक्टली ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है, थोड़ा सा वेट करना है, मार्केट को थोड़ा डीप देना है, और वापस इसी ट्रेंड लाइन के पास में आने के बाद यहाँ पे अगर कुछ सपोर्ट का पैटर्न बनाता है, और सेम टाइम पे हमें ओआई डेटा भी यहाँ पे देखना है। ओआई डेटा में अगर हमें दिखता है कि यहाँ पे कॉल राइटर्स ट्रैप हो चुके हैं और जो पुट राइटर से यहाँ पे एडिशन हो रहा है, तो उसी केस में हम यहाँ पे अपसाइड का प्ले करेंगे। हमारे जो टारगेट्स हो जाएंगे, पहला टारगेट डे का हाई हो जाएगा जो कि आपका निकल के आएगा 46,350 के आसपास का, और सेकंड टारगेट आपका आ जाएगा 46,550 के आसपास। तो ये दो टारगेट्स के लिए हम अपसाइड का प्ले करेंगे। तो सिंपल है बैंक निफ्टी में क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी बात कर लेते हैं इसके ओआई डेटा की। तो देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी के ओआई डेटा में थोड़ा सा अजीब यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है वहां के पुट राइटर्स एग्जिट करे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे इन द मनी वाले भी थोड़े से एग्जिट करे। लेकिन अगर आप जाओगे थोड़ा डीप इन द मनी जाके देखिए 46,500, तो यहाँ पे देखिए 500, 600 और 700 यहाँ पे अच्छा खासा ओआई अभी भी बैठा हुआ है, ये लोग एग्जिट नहीं करे। तो ये थोड़ी अजीब बात है, डीप इन द मनी जाके लोगों ने अभी भी यहाँ पे पोजीशन बना के रखी है, वो लोगों ने अभी भी यहाँ पे एग्जिट नहीं करे। तो अभी देखते हैं हम मैक्सिमम ओआई जो है यहाँ पे 46,000 पे बना हुआ है पुट साइड का, और मैक्सिमम जो कॉल साइड का ओआई बना हुआ है वो है आपका 47,000 पे है, और उसके बाद में सेकंड आपका आता है 46,500 पे। और यहाँ पे जाके इन द मनी जाके अगर आप देखोगे तो 45,500 पे भी यहाँ पे कॉल राइटिंग हुई है, अच्छी खासी क्वांटिटी में है। यहाँ से मतलब जो पहले थे वो अभी बैठे हुए हैं, कुछ लोग यहाँ से एग्जिट करे हुए हैं।
तो देखा जाए तो ओवरऑल ऑप्शन चेन अगर यहाँ पे कंक्लूजन अगर हम निकाले तो थोड़ा सा हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट थोड़ा सा बाउंस कर सकता है, क्योंकि ये लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ये बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बाउंस लेके आ सकते हैं, या फिर इनको पता है कि मार्केट मंडे के दिन थोड़ा गैप अप भी खुल सकता है। तो ऑप्शन चेन से इस तरीके का कुछ सिनारियो हमें दिख रहा है कि थोड़ा सा मार्केट आपका अपसाइड रह सकता है, तो हमें अपसाइड के ही मौके ढूंढने हैं। और बाकी अभी बात कर लेते हैं हम निफ्टी की। तो देखिए निफ्टी में भी आपका सेम सिनारियो बना हुआ है। अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो इस तरीके का, अगर एक चैनल आप ड्रॉ करोगे तो आपका निफ्टी जो है, निफ्टी भी कुछ इस तरीके का एक पैटर्न बना के अपसाइड जा रहा है, इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके अपसाइड जा रहा है और अभी आया हुआ है इसी ट्रेंड लाइन के पास में। तो अगर यहाँ से मंडे के दिन हमें क्या करना है, अगर मार्केट आपका यहाँ पे फिर से फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट के केस में आपको बता दिया है कि ये जो जोन है 21,800 अभी यहाँ पे तोड़ा नहीं है, तो ये तोड़ने का हमें वेट करना है। अगर ये टूटा है और साथ में अगर कॉल राइटर्स भी ऐड होते हैं तो उस केस में हम डाउन साइड का प्ले करेंगे, लेकिन डायरेक्टली हमें एंट्री नहीं करना है, हमें वेट करना है मार्केट का रीटेस्ट करने का, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्लैट के केस में अगर डाउन साइड तोड़ेगा तो। और अगर लेट्स से अगर यहाँ पे सपोर्ट बना के मार्केट अपसाइड भागता है 21,900 की ऊपर अगर निकल जाता है तो यहाँ से हम एंट्री कर सकते हैं अपसाइड के लिए। हमारे जो टारगेट्स हो जाएंगे फिर से आ जाएंगे आपका 22,000 के आसपास का, यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट आ जाता है 21,980 के आसपास तक का आप यहाँ पे फर्स्ट टारगेट पकड़ सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे फिर से आपका जो न्यू ऑल टाइम हाई आज के दिन लगाया है 22,100 के आसपास का आपका सेकंड टारगेट, और ऊपर आप एसएल ट्रेल करते जा सकते हो। तो इस तरीके का यहाँ पे निफ्टी भी सिनारियो बन रहा है। और डाउन साइड ब्रेक कर तो आपको बता दिया कि कहाँ तक आ सकता है, तो ये आ सकता है आपका 21,650 के आसपास तक यहाँ पे डाउन साइड के लिए आ सकता है। ये फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ पे बन जाता है और सेकंड टारगेट आपका आ जाता है ये वाला जो कि है आपका 21,450 के आसपास का जोन। तो इस तरीके के दो टारगेट्स है, इसके लिए आप डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हो अगर डाउन साइड टूटता है। तो बाकी गैप अप और गैप डाउन के केस में देखिए क्या करना है। अगर मार्केट आपका लेट्स से अगर गैप अप खुलता है 21,900 के ऊपर तो यहाँ पे वेट करना है। अगर सस्टेन कर जाता है थोड़ी देर, अगर कंसोलिडेशन करता है 21,950 के ऊपर यहाँ पे निकलने के बाद आप थोड़ा मार्केट को सोच सकते हो कि थोड़ा बाय ऑन डिप्स का यहाँ पे स्ट्रैटेजी आप डिप्लॉय कर सकते हो। हमें डायरेक्टली बाय नहीं करना है क्योंकि बेसिकली यहाँ पे कॉल के प्रीमियम बड़े होंगे, तो हमें क्या करना है जब भी डीप आएगा तो डीप पे हमें प्ले करना है, ठीक है। तो गैप अप के केस में हमारा यही सिनारियो रहेगा। और लेट्स से अगर मार्केट आपका गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन आपका अगर 750 या फिर 700 के आसपास कहीं गैप डाउन अगर ओपन होता है तो डायरेक्टली एंट्री बिल्कुल भी नहीं करना है हमें, क्योंकि ये आपका एक अच्छा खासा जोन था, इसको रिटेस्ट करने के लिए मार्केट जरूर आएगा, ठीक है। तो गैप डाउन के केस में क्या होगा, गैप डाउन होने के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आएगी। तो 21,800 के आसपास अगर मार्केट वापस आता है और यहाँ पे अगर रिजेक्शन पैटर्न बनाता है डाउन साइड के लिए तो आप यहाँ से डाउन साइड का प्ले कर सकते हो। आपको टारगेट मैंने डाउन साइड के बता दिए। तो गैप डाउन के केस में हमें डायरेक्टली पुट बाय नहीं करना है और अपसाइड का तो प्ले नहीं करना है, ठीक है। गैप डाउन में अपसाइड का प्ले नहीं करना है। तो आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।